हेलो बच्चों, बबलू सर फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं बबलू सरोज आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना बेटा। और हमने ये देखा था अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा टॉपिक होगा बेटा, वो हम आज पढ़ने वाले विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, और जब ये पढ़ लेंगे बेटा तो उसके बाद हमारा डेरिवेशन निकल के आता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लेकिन कंडीशन होगा बेटा कि जब एक अक्षीय स्थिति पे निकालेंगे और एक निरक्षीय स्थिति पे भी निकालेंगे, और एक बेटा कहीं भी स्थित हो बस, ठीक है ना, वो बिंदु कहीं भी स्थित हो, तब हम क्या निकालें बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो 3 स्थितियों के लिए निकालेंगे। उसके पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा क्या कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो फटाफट हेडिंग लगा लो सभी बच्चे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। चल हेडिंग लगा लेते हैं मेरे भाई, विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं बेटा इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है मेरे भाई। अब क्या होता है ये विद्युत द्विध्रुव, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 ध्रुव हों बेटा, ठीक है ना, 2 ध्रुव हों उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अब देखो इसकी परिभाषा कैसे समझेंगे, ठीक है ना, इस तरह से नहीं समझेंगे। अब देखो ध्यान से एक चीज़ ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा कि बेटा कि अगर एक कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और अगला जो है बेटा वो माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। एक प्लस क्यू आवेश है और एक क्या है हमारा माइनस क्यू आवेश है। ये हमारा प्लस क्यू आवेश है और अगला जो है वो हमारा क्या है, माइनस क्यू आवेश है। ये बिंदु ए पे स्थित है और ये बिंदु बी पे स्थित है। इनके बीच की दूरी हम क्या ले लेते हैं बेटा, मान लेते हैं 2l है, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि समान परिमाण के विपरीत आवेश, समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरी से अल्प दूरी पे स्थित होते हैं तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं बेटा, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। निकाय मैंने पहले भी बताया था बेटा कि जिसमें 2 या 2 से अधिक कण होते हैं उस चीज़ को बोला जाता है निकाय। तो अब भाई आवेशों का निकाय की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक आवेश हों, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी बेटा, समान परिमाण के विपरीत आवेश। पहले इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिखो कि क्या भैया, समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। ये इसकी परिभाषा है कि समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित, अल्प दूरी का मतलब होता है बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बेटा, परिमाण का मतलब समझ में नहीं आया। तो परिमाण तो मैंने बताया था ना बेटा कि किसी भी राशि का संख्या वाला मान, संख्यात्मक मान, उसका क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं परिमाण की बात करूँ तो इसका भी परिमाण अगर मैं बात करूँ, जैसे Q का मान भी कुछ होगा, प्लस Q आवेश का मान, इसका भी मान कुछ होगा। तो अगर हम प्लस Q का मान 10 कूलाम ले रहे हैं तो बेटा माइनस Q आवेश का भी मान कितना होना चाहिए बेटा, ये प्लस का 10 होगा तो ये क्या होगा, माइनस का 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे दोनों परिमाण में क्या है, समान है। इसका भी परिमाण 10 है और इसका भी परिमाण क्या है, 10 कूलाम है। इसका भी परिमाण 10 कूलाम, इसका भी परिमाण क्या है, 10 कूलाम है। लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, चिन्ह में दोनों क्या है, विपरीत है। एक प्लस है तो दूसरा क्या है,
माइनस है, तो वही तो लिखा है कि समान परिमाण के, यहाँ भी परिमाण क्यू है, यहाँ भी परिमाण क्यू है, तो समान परिमाण के कैसे आवेश विपरीत, एक प्लस है तो दूसरा क्या है माइनस है, जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी बेटा यहाँ पे हमने 2l ही क्यों लिया, हम l भी ले सकते थे, l/2 भी ले सकते थे, l/3 ले सकते थे, यहाँ 3l ले सकते थे, 4l ले सकते थे, हमने 2l ही क्यों लिया। तो बेटा आप हमेशा याद रखना, कभी भी यहाँ पे अगर मैं L लूँगा तो जब मैं विद्युत द्विध्रुव का हाफ करूँगा, जैसे मैं कहूँगा इसका मध्य बिंदु C हो गया, तो मध्य बिंदु C होगा तो दूरी कितनी होगी मध्य बिंदु से यहाँ से यहाँ तक, तो ये l/2 हो जाएगा, ये भी l/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई चीज़ बटे में आ जाती, जब भी कोई वैल्यू बटे में होती तो उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए बेटा इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या लेते हैं 2l लेते हैं। ये फिक्स नहीं होती, अब देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे अगर ये फिक्स होती कि हम 2l ही लेंगे तो यहाँ पे बेटा ऐसे लिखते समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से 2l दूरी पर, भाई ये फिक्स होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे अल्प दूरी ना लिख के क्या बोलते हैं 2l दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि ये बेटा है कितनी दूरी पे 2l दूरी पे। तो ये 2l दूरी फिक्स नहीं होता, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, बुकों में भी 2l लेके चलता है, क्यों लेके चलता है, ताकि कैलकुलेशन जो हो वो आसान हो, इसलिए यहाँ पे 2l लेके चलता है, ठीक है ना। तो परिभाषा में अगर ये 2l अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ऐसे भी तो लिख सकता था मैंने ऐसे नहीं लिखा, क्यों लिखा यहाँ पे अल्प दूरी लेकर चला, ठीक है। अल्प दूरी का मतलब होता है बहुत ही कम दूरी, ठीक है ना बेटा। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों बेटा जो आवेशीय परिमाण में क्या है समान है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, वो दूरी हमने क्या माना है 2l ही। 2l क्यों लिया मैंने अभी बता दिया आपको। तो ये जो निकाय मिला बेटा, ये जो सिस्टम मिला बेटा, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन अब एक यहाँ पे टॉपिक निकल के आता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है मेरे भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने परिभाषा क्या यहाँ पे लिखा कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा उसी को हम क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसकी बात समझ में नहीं आई तो फार्मूले से कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। विद्युत द्विध्रुव किसको बोलेंगे, ये जो चीज़ लिखा हुआ है कि समान परिमाण के क्या विपरीत आवेश बेटा एक प्लस दूसरा माइनस कुछ दूरी पर स्थित होते, तो ये जो निकाय अगर मुझे कहीं दिख गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना भाई, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है। तो अगर विद्युत द्विध्रुव तो आपको समझ में आ गया, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसकी बात करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पहले एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। बेटा इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे P से क्या करते हैं मेरे बच्चे, प्रदर्शित किया जाता है, इसे क्या करते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इसकी दिशा किधर होती है, और ये सदिश राशि होती है, लिख लेना, यह एक, ये भी पॉइंट लिख लो, यह एक
सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब बेटा सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा, इसकी दिशा भाई धन आवेश जो होता है, मतलब धन आवेश, पॉजिटिव आवेश से ऋण आवेश, मतलब नेगेटिव, सॉरी गलत लिख दिया बेटा यहाँ पे, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होता है, तथा इसकी दिशा नेगेटिव आवेश से किधर होती है बेटा, पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। धनात्मक ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। किसकी दिशा ओर होती है, किसकी दिशा बेटा, पी की दिशा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना भाई, पी की दिशा ऋण से धन की ओर होती थी। एक चीज और मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसकी दिशा होती है बेटा धन आवेश से ऋण आवेश। इसका मतलब जो पी की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बेटा उसकी दिशा होती थी धन से ऋण, लेकिन पी की जो दिशा होती है वो ऋण से क्या होती है, धन की ओर होती है। तो आप ये भी याद रखना, आपसे पूछ लिया जाता है कि किसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है, तो किसकी दिशा होती है, पी की दिशा होती है। किसकी दिशा होती है मेरे बच्चे, पी की दिशा होती है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि बेटा पी की दिशा किधर होती है, ऋण से धन की ओर होती है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझते कैसे हैं, ध्यान से सुनो भाई। विद्युत द्विध्रुव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो पी बराबर क्या होगा, परिभाषा क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, चाहे ये आवेश ले लो चाहे ये आवेश, दोनों परिमाण में क्या है, समान है। हमें परिमाण से मतलब है, लेकिन ये चिन्ह के साथ नहीं लेंगे, एक प्लस है एक क्या है, माइनस है। लेकिन मैं परिमाण की बात करूं तो अगर पहला आवेश क्यू है तो दूसरा भी आवेश क्या है, क्यू है। अगर मैं कहूं पहला आवेश 5 कूलाम है तो दूसरा भी क्या है, 5 कूलाम है, लेकिन एक प्लस है दूसरा क्या है, माइनस। हमें चिन्ह के साथ नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या बोला है कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, वो जो आवेश लेंगे बेटा, चाहे आप ये वाला आवेश लीजिए चाहे ये आवेश, लेकिन उसके परिमाण से मतलब है। तो विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितना है, 2l का जो गुणनफल होता है बेटा, इसी गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मतलब P किसको कहेंगे, चाहे कोई आवेश ले लीजिए चाहे ये भाई, एक आवेश ले लिया तथा उनके बीच का गुणा, भाई गुणनफल किसके बीच के, गुणनफल की बीच की दूरी। तो ये भाई ये जो आवेश है इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है बेटा, इसी के तो हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं ना। यही तो परिभाषा लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो पी बराबर क्या होगा, Q × 2l। भाई एक आवेश हमने ले लिया, इनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच गुणा हो रहा है, तो ये दोनों का जब गुणा कर देंगे तो वो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी बेटा, वो क्वांटिटी क्या होगी, हमारा क्या होगा, पी कहलाएगा। पी क्या होता है हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। समझ में आया। दूसरी चीज़ भाई, ये चीज़ तो हम जान गए, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, P का मात्रक क्या होगा बेटा। भाई Q है तो Q का मात्रक होता है कूलाम इनटू, भाई ये दूरी है ना, 2l क्या है, हमारी दूरी है, तो 2l दूरी है तो इसका मतलब इसका मात्रक क्या होगा, मीटर तो होगा। भाई 2l को हमने क्या माना है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर ही तो होता है। इसका मतलब 2l के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक होगा मीटर, ठीक है। तो ये जो मात्रक निकल के आया कूलाम मीटर, ये किसका मात्रक होगा, P का। किसका मात्रक होगा बेटा, P का मात्रक होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम मीटर। एक मात्रक और होता है बेटा, ये भी आप पॉइंट वाइज करके लिख लो। जो P का मात्रक होता है, इंपॉर्टेंट मात्रक है। P का मात्रक क्या होता है, डेबाई भी कहते हैं, डेबाई भी कहते हैं, या डेबाई कह लो, डेबाई होता है। और एक डेबाई या डेबाई इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से सुनिए, वो होता है 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ठीक है ना। तो एक डेबाई में कितने कूलाम मीटर होते हैं, 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर, ठीक है ना। तो ये बेटा किसका पार्ट था, हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। फिर से मैं रिकॉल कराना चाहूँगा मेरे बच्चे, ये जो मैंने चीज़ें बताया था, पहला मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण की विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी, मतलब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। और हाँ, इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं जानना चाहूँ, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, HCl
NaCl, H2O आदि। भाई ये कैसे होगा? भाई अगर मैं आप इसको तोड़ोगे तो एक प्लस H पे आएगा, तो एक Cl किस पे आएगा? माइनस पे आएगा। इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी बेटा, जब इनको आप क्या करोगे तो ये जो दूरी होगी बेटा, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? 12। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? विद्युत द्विध्रुव का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ तो भाई हाइड्रोजन का जो परिमाण है भाई, एक प्लस आया तो प्लस एक परिमाण यहाँ आया, तो Cl में भी कितना आया? -1 आया है। तो दोनों देखो बेटा परिमाण में समान, इसका भी परिमाण 1 है तो इसका भी परिमाण क्या है? 1 है, लेकिन दोनों चिन्ह में क्या है? विपरीत हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? 2l। तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? विद्युत द्विध्रुव का। यहाँ मैं NaCl की बात करूँ तो Na प्लस में टूटेगा और Cl किस में टूटेगा? माइनस। तो एक प्लस यहाँ पे आया तो एक माइनस यहाँ पे आया, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा? विद्युत द्विध्रुव। समझ में आया कि नहीं आया? H2O को भी ऐसे देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल इसका अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? HCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, H2O हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे NaOH हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। भाई हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लिया, हमें उससे परिमाण से मतलब है, उनके बीच की दूरी कितनी है? 2l। इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसे हम क्या कहेंगे? P कहेंगे। इसका मात्रक आपको मैंने बता दिया, कूलाम मीटर या एक डेबाई होता है, या डेबाई कह लो। एक डेबाई इक्वल टू क्या होता है? 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इसका अगर बीमी सूत्र अगर देखना चाहो तो बीमी सूत्र क्या होगा? इसका एम्पियर सेकंड लिखोगे ना, 80, इसका क्या होगा? मीटर का क्या होता है? L होता है, तो 80L हो जाएगा, या LAT कह सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो, इसका बीमी सूत्र क्या होगा? इसका बीमी सूत्र होगा एम्पियर सेकंड लिखे हो तो 80 हो जाएगा इसका बीमी सूत्र, और इसका बीमी सूत्र क्या होगा? L। तो बेटा इन सबको एक कोष्टक में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? LAT। तो P का बीमी सूत्र क्या होता है बेटा? LAT, ठीक है भाई। ये चीज़ें आप कह सकते हो, ठीक। तो ये हमारा क्या था बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो वो डेरिवेशन करने से पहले ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज वो डेरिवेशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये चीज़ें आप याद कर लो ताकि वो डेरिवेशन करने में आपको आसानी हो। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ के आपको आना है, वो डेरिवेशन जब आपको कराएंगे तो हमने आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाया था, वहाँ पे जितनी भी क्वालिटी बताई थी सब क्वालिटी पढ़ के आना एक बार, और ये चीज़ें पढ़ के आना, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये जो चीज़ें हैं और वो जो चीज़ें हम क्या करेंगे, कोरिलेट करके बेटा वो डेरिवेशन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो पढ़ के आना। तब तक के लिए बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।